अस्सलामुअलैकुम। एग्ज़ाम्स की तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं। दिन रात बच्चे मेहनत करने में लगे हुए हैं अपने अच्छे फ्यूचर के लिए। माशाअल्लाह, अल्लाह पाक आप सबको बेहतरीन कामयाबी अता फरमाए। इस वीडियो में कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको फॉलो करके आप बहुत अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। आज़ात बहुत अच्छी तैयारी होती है लेकिन पेपर की अटेम्पटेशन ठीक नहीं होती, जिसकी वजह से अच्छे नंबर नहीं आते। तो आपने उन पॉइंट्स पर अमल करना है जिससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। और अगर आप पेपर की प्रेजेंटेशन देखना चाहते हैं कि पेपर को स्टार्ट कैसे करना है, एंड कैसे करना है और पेपर में कैसे लिखना है, इसकी वीडियो भी मैंने बनाई हुई है और वो अपलोडेड है। उसका लिंक मैं दे दूँगी। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में वो लिंक दिया गया है और आप वहाँ से देख सकते हैं। फर्स्ट, आपने नीट एंड क्लीन लिखना है। राइटिंग जैसी भी है लेकिन आपने बिल्कुल नीट लिखना है, कटिंग वगैरह नहीं करनी। तो सबसे पहले आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने पेपर को आराम से पढ़ना है, रीड कर लेना है और उसे अंडरस्टैंड कर लेना है। उसके बाद आपने पेपर में क्वेश्चंस करने की सीक्वेंस बना लेनी है। सीक्वेंस कैसे बनानी है, इस मेथड को कहते हैं माइंड मैपिंग। यानी कि आपने ख़ुद को तैयार कर लेना है कि इसके बाद मैंने ये क्वेश्चन करना है, इसके बाद ये क्वेश्चन करना है। यानी कि आपने पूरी सीक्वेंस बना लेनी है ताकि उसके बाद आप जब लिखना स्टार्ट करें तो लिखते जाएँ, आपको सोचना ना पड़े। इसको कहते हैं माइंड मैपिंग। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास रेलेवेंट आंसर। यानी कि जितना आपसे पूछा जाए आपने उतना ही लिखना है। बच्चे क्या करते हैं, शीट्स पे शीट और इतना ज़्यादा लिखने में लगे रहते हैं। एक तो इरेलेवेंट हो जाता है, यानी कि जितना आपसे पूछा गया आपने उससे ज़्यादा लिख दिया है और बहुत ज़्यादा लिख दिया है, जिससे टाइम भी आपका भी वेस्ट होगा और एग्जामिनर का भी वेस्ट होगा और इससे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। पेपर चेकर के पास फालतू टाइम तो होता नहीं है, तो वो एक्स्ट्रा चीज़ें क्या करेगा, कट कर देगा और आपके नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी, मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। इसलिए हमेशा टू द पॉइंट लिखना है, एक्स्ट्रा लिखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आप ऐसा करेंगे कि जो भी अगर आपके पास डेफिनेशन वाला क्वेश्चन आ जाता है, अगर तो डेफिनेशन वाला क्वेश्चन आता है तो आपने उसे डिफ़ाइन करने के बाद एग्जांपल्स लाजमी मेंशन करनी है। डिफ़ाइन करेंगे, एग्जाम्पल को मेंशन करेंगे तो इससे आपको पूरे के पूरे 2 मार्क्स मिल जाएंगे अगर शॉर्ट क्वेश्चन है तो। अगर तो आप उसकी एग्जाम्पल मेंशन नहीं करते तो उससे भी आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अगर आपके पास आ जाता है कि डिफ्रेंशिएट करें। अगर डिफ्रेंशिएट का क्वेश्चन आता है तो बहुत सारे स्टूडेंट बगैर देखे वो डिफ्रेंशिएट ऐसे कर देते हैं। यानी कि आपने उसे प्रॉपर लाइंस के साथ लिखना है, यानी दरमियान में लाइन ड्रॉ करनी है और दोनों साइड से डिफ्रेंशिएट कर देना। इससे बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है और बहुत अच्छे नंबर आते हैं। और इस नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है कि कोई भी क्वेश्चन आपने नहीं छोड़ना। बहुत सारे स्टूडेंट पता है क्या करते हैं, गलती करते हैं कि अगर उन्हें कुछ भूल गया या कुछ याद है, कुछ तो याद होता है, पूरा साल पढ़ा होता है तो कुछ ना कुछ माइंड में ज़रूर होता है, लेकिन बच्चे कहते हैं कि हमें क्वेश्चन ठीक से आता नहीं है तो उसे छोड़ देते हैं। इससे क्या होगा, आपको बिल्कुल भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपने कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, कभी भी नहीं छोड़ना। कोई भी क्वेश्चन आपको 20% आता है, 30% आता है, 50% आता है, जितना भी आता है आप लिख दें। कोई फार्मूला आता है वो लिख दें, लेकिन पेपर को छोड़े, पेपर में कोई क्वेश्चन भी मत छोड़ें। इससे क्या होगा, आपको आधा नंबर मिल जाएगा, 1 नंबर मिल जाएगा, हो सकता है 1.5 नंबर मिल जाए। तो आपने क्वेश्चन में पूरी कोशिश करनी है कि कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना। और अगर डायग्राम वाले क्वेश्चन है तो डायग्राम आप मस्ट बनाएं और अच्छी सी बनाएं, साफ़ सुथरी बनाएं, जिससे भी अच्छा इंप्रेशन पड़ता है और आपको अच्छे नंबर मिलते हैं। डायग्राम बनाने से क्या होगा कि इंप्रेशन बहुत अच्छा हो जाता है। डायग्राम की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें, बार बार प्रैक्टिस करें, पेपर आपका हाई स्टैंडर्ड का लगता है। तो डायग्राम आप लाजमी बनाएं, इससे बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है और बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं। अल्लाह आप सबको बहुत ज़्यादा आसानी अता फरमाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।